अलग अलग बातें इस बिल की चर्चा में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ओर से आई हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ स्पष्टता करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ भ्रांति बिल पढ़ने के बाद भी बहुत सारे सदस्यों में भी है, जनता में भी है, मीडिया में भी है। मान्यवर, एक दो सदस्यों ने कहा कि बिल को एक परिवार को ध्यान में रखकर लाया गया है। ये हकीकत नहीं। मैं थोड़ी और स्पष्टता से कहूं तो कहने का आशय यह था कि गांधी परिवार के 3 सदस्यों को ध्यान में रखकर ये बिल लाया गया है। ये वास्तविकता नहीं है। ये बिल आने से पहले ही जो पुराना कानून था, उस कानून के हिसाब से गांधी परिवार की थ्रेट असेसमेंट का रिव्यू कर उनकी एसपीजी सुरक्षा हटा ली गई है। इसलिए इस बिल और गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा के बीच में स्नान सूतक का कोई संबंध नहीं है, ना इसके लिए बिल लाने की जरूरत है। तो फिर सवाल होता है बिल क्यों लाना पड़ा। मान्यवर विवेक तनखा जी ने कहा बिरबलनाथ कमेटी बनी, कमेटी के बाद अध्यादेश से कुछ सर्कुलर से कुछ साल तक एसपीजी चली, बाद में एक्ट आया। एक्ट के अंदर 4 बार परिवर्तन हुआ। ये 5वां परिवर्तन। 5वां परिवर्तन कोई परिवार के साथ नहीं कारण नहीं हुआ है, क्योंकि उसके पहले ही रिव्यू कर उनकी एसपीजी सिक्योरिटी की जगह सीआरपीएफ जेड प्लस विथ एएसएल विथ एम्बुलेंस की सिक्योरिटी उनको दे दी गई, जो राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी है और किसी भी व्यक्ति के लिए देश में सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी है। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगली 4 बार जो परिवर्तन हुए थे वो एक परिवार को ध्यान में रखकर किए गए थे, एक परिवार के लिए ही। मान्यवर, सिक्योरिटी कभी स्टेटस सिंबल नहीं हो सकता। वाई एसपीजी? सिर्फ एसपीजी क्यों? हो सकता है इस देश के प्रधानमंत्री से किसी आम नागरिक को ज्यादा थ्रेट हो, नहीं हो सकती क्या? राम जन्मभूमि के जमाने में श्री अशोक सिंघल का थ्रेट असेसमेंट सार्वजनिक हुआ था, प्रधानमंत्री से ज्यादा था थ्रेट, मगर उनको एसपीजी नहीं मिली थी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो बना है वो प्रधानमंत्री की सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं बना, इसका बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। वो प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत सिक्योरिटी की तो चिंता करता ही करता है, उनके कम्युनिकेशन की भी चिंता करता है, उनके पत्राचार की भी चिंता करता है, उनके आरोग्य की भी चिंता करता है, उनके कार्यालय के अंदर किसी प्रकार का बगिंग न हो इसकी भी चिंता करता है, उनके निवास पर जो कार्यालय इसमें किसी प्रकार का बगिंग न हो इसकी भी चिंता करता है। ये सारी चिंता इसलिए करते हैं कि हमारे संविधान के अंदर प्रधानमंत्री स्टेट ऑफ द हेड है। अब कोई प्रधानमंत्री नहीं रहता है, बाद में भी उसको प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी चाहिए। ऐसे नहीं होता है। लोकतंत्र के अंदर बारी बारी आना जाना पड़ता है और उसको स्वीकार भी करना पड़ता है। देश की जनता तय करती है कौन प्रधानमंत्री होगा। हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं तय नहीं कर सकती। मान्यवर, देश में चुनाव होता है, 130 करोड़ लोग अपना वोट डालते हैं, अपना मैंडेट डालते हैं और उसके बाद में एक प्रधानमंत्री तय होता है। वो प्रधानमंत्री तय हो चुका है। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है, वो इस देश की जनता ने तय। और जहां तक थ्रेट का सवाल है, क्यों खाली गांधी परिवार? पूरे देश की, हर व्यक्ति की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। और मैं इस सदन पर कहने के लिए तैयार हूं, सिर्फ गांधी परिवार नहीं, गांधी परिवार समेत 130 करोड़ के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, राज्य सरकार। और इसका निर्वहन करने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमें एसपीजी ही चाहिए। ये जिद मेरी समझ में नहीं आती। मानिए, और एसपीजी अंततोगत्वा कैसे बनती है? मानिए, एसपीजी के जो लोग हैं कोई विदेश से नहीं आते हैं, यहां के ही सिक्योरिटी के लोग हैं। एसपीजी का जो गठन है उसमें 33.33% बीएसएफ से हैं, सीआरपीएफ से 33.34% लोग हैं, सीआईएफएस से 17% लोग हैं, आईटीबीपी से 9.33% लोग हैं, 6% एसएसबी से हैं और अन्य राज्यों की पुलिस से 1%। तो एसपीजी भी बनती है सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएफएस,
आईटीबीपी, एसएसबी और पुलिस से मिला। और मान्यवर, ये जो एसपीजी की सुरक्षा है, वो सुरक्षा के अंदर 5 साल में हर कर्मी को वापस अपने संगठन में भेज देते हैं। ढेर सारे लोग हर संगठन के अंदर हैं जो एसपीजी की ट्रेनिंग लिए हुए हैं, एसपीजी की जगह तरह ही चुस्तो दुरुस्त है। और मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ये तीनों प्रोटेक्टी को वो ही लोग दिए गए हैं जो कभी ना कभी एसपीजी में रहकर ट्रेनिंग लिए हैं और एसपीजी के अंदर रहकर यहां पर आए। तो हमें भी चिंता है तीनों प्रोटेक्टी की, हम भी चिंता करते हैं, परंतु एसपीजी ही चाहिए, इस प्रकार की मैं मानता हूं आग्रह रखना वो गलत है। थ्रेट और एसपीजी कवर दोनों को डीलिंक करना चाहिए। किसी भी नागरिक को देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा थ्रेट हो सकती है, तो हर एक को क्या एसपीजी कवर देंगे? इसका भी तो जवाब हमें देश की जनता को देना पड़ेगा। और फिर क्यों एक परिवार, ढेर सारे लोगों को थ्रेट्स, किसी को एसपीजी कवर नहीं है। एसपीजी कवर केवल और केवल हेड ऑफ द स्टेट, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, उसके लिए ही होना चाहिए और उसके लिए ही ये बना था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बातें आई कि एक परिवार को विंडिक्टिव अप्रोच से इंगित करने के लिए एक्ट लाया गया है, मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि एक्ट लाने के पहले ही इस परिवार का थ्रेट असेसमेंट के आधार पर सिक्योरिटी में बदला गया। सिक्योरिटी हटाई नहीं गई है माइनर, परंतु इस एक्ट से अगर किसी का नुकसान होना है तो श्री नरेंद्र मोदी का होना है, क्योंकि 5 साल के बाद उनकी ही सिक्योरिटी चली जाएगी, उनको आगे नहीं मिलेगी अनंत तरीके से। और हमने ये नहीं रखा है कि 5 साल के बाद थ्रेट असेसमेंट करके उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, हमने इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं रखी। मैं पुराना बिल, क्योंकि अमेंड हो चुका है, उसको लाने यहां चर्चा करने का प्रश्न नहीं है, मगर भूतकाल में जो बिल आए इसमें सिर्फ एक परिवार की सिक्योरिटी के लिए आप क्या कहा, ऐसे प्रधानमंत्री जिनका असैसिनेशन हुआ है उसी को सिक्योरिटी दी जाएगी, ऐसे प्रधानमंत्री जिनका स्वयं का असैसिनेशन हुआ है इसको ही एसपीजी कवर दिया जाएगा। बाद में जब शोर शराबा हुआ उसमें ऑफिशियल अमेंडमेंट आया और बिल को करेक्ट कर दिया गया। मगर हमारा पर्पज ये नहीं है, हमारा आशय ये नहीं है, हम समानता में मानते हैं मान्यवर। और मैं बताता हूं, श्री बीके हरिप्रसाद और बाकी सारे कांग्रेस के मेंबर्स, तनख्वाह साहब, बहुत सारे मेंबर्स बहुत इमोशनल हो कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं इसको पुनः विचार करिए वगैरह वगैरह वगैरह। मान्यवर, इस देश में सिर्फ गांधी परिवार की सुरक्षा नहीं हटाई, इस देश में श्री चंद्रशेखर की समीक्षा के आधार पर सुरक्षा हटा ली गई। क्यों भाई?